मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक बीमारी होती है पॉलीयूरिया, जिसके अंदर रोगी को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और वो बार बार पेशाब करने की वजह से ही परेशान हो जाता है और इतना पेशाब आता है कि उसको डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो सकती है। अमूमन जब भी कोई नॉर्मल आदमी होता है, वो दिन में कितनी बार पेशाब जाता है उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कितनी बार गया है। बस जब उसको पेशाब की हाजत हुई तो वो चला गया और उसके बाद ब्लैडर खाली हो गया। उसके बाद वो उसको कोई चिंता ही नहीं होती है। अगर आप सर्वे करेंगे, 10 व्यक्तियों से पूछेंगे भाई आप कितनी बार दिन में पेशाब जाते हैं, तो शायद वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं लग रही होती है। तो इसलिए कभी वो ध्यान ही नहीं जाता है, ना ही वो कभी गिनती करते हैं। लेकिन जब पॉलीयूरिया होता है तो उसको इतनी बार जाना पड़ता है कि वो गिनती तो शायद ना बता पाए, लेकिन वो ये ज़रूर बताएगा कि मैं कितनी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हूँ। और फिर जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वो कितनी और परेशानियाँ बढ़ेंगी, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि डिहाइड्रेशन से क्या क्या हो सकता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहला मुख्य कारण तो इसके अंदर आता है, जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को हो तो उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो अगर जब डायबिटीज का ना भी पता हो, पेशाब ज़्यादा आने लगे, तो रोगी को अपना डायबिटीज़ चेक करवाना चाहिए, जिससे पता लगे उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। और डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक डायबिटीज़ 1, एक डायबिटीज़ 2, जिसको हम टाइप 1 या टाइप 2 भी कहते हैं। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा पेशाब आता है कई बार, अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, कि उसकी वजह से भी रोगी को बहुत परेशान हो जाता है। फिर दूसरी होती है लीवर की बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, या किडनी की बीमारी हो उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आ सकता है। एक और बीमारी होती है कुशिंग सिंड्रोम, वो हार्मोन से रिलेटेड होती है, उसकी वजह से भी रोगी को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। या कोई व्यक्ति चिंता में हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, तो उसकी वजह से भी उसको पेशाब ज़्यादा आने लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक दवाइयाँ भी होती है जिनके प्रयोग करने से भी पेशाब ज़्यादा आने लगता है। जिस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना डाययूरेटिक ले रहा हो, मतलब कि पेशाब ज़्यादा लाने वाली ही गोली खा रहा है और उसे पता नहीं कि डॉक्टर ने उसे क्यों दी है, तो उसकी वजह से उसको पेशाब ज़्यादा आएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसे डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। तो फिर डॉक्टर बताएगा कि मैंने ये जो दी है इस कारण से दी है, और फिर अगर बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है तो फिर डॉक्टर उसको बंद करेगा दवाई को। और इसके अतिरिक्त एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं कुछ, उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। और लिथियम एक मेडिसिन होती है जो कि बाइपोलर डिसीज के अंदर काम आती है, उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है। पहले एक एंटीबायोटिक चलती थी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, उसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। अब बीच में तो इसका प्रचलन बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा से कुछ एक चीज़ों के अंदर इसका दोबारा से प्रयोग शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से भी पेशाब ज़्यादा आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जब आप डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो डॉक्टर या तो इन दवाइयों को बंद करेगा या बदल के कोई और दवाई देगा, तो उससे फिर ये बीमारी ठीक होगी। और इसके अतिरिक्त तो और भी कई बीमारियां होती हैं, जिस तरह से मान लीजिए यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी पेशाब ज़्यादा आएगा। एक होता है कि आपका यूरिन का जो ब्लैडर है वो ही अपने आप में इतना सेंसिटिव हो गया है कि वो बार बार जल्दी जल्दी पेशाब ज़्यादा करने की हाजत रोगी के अंदर पैदा करता है और उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो इन्फेक्शन भी हो गया, और जब मैंने बताया कि ब्लैडर की सेंसिटिविटी की वजह से भी रोगी को पेशाब ज़्यादा आ सकता है। एक प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से भी रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ऐसा उसको करना पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से होता है, और फिर कारण के हिसाब से हम उसे दवाई देते हैं तो वो ये बीमारी ठीक हो सकती है। और होम्योपैथी के अंदर भी कुछ एक दवाइयाँ जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह सीलिया है, ये एक मेडिसिन है जिसके प्रयोग से जो है किसी भी प्रकार का अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होती है। और अगर मान लीजिए किसी की शुगर बढ़ रही है, जो डायबिटीज़ मैंने बताया, तो डायबिटीज़ की वजह से बढ़ रही है तो उसके अंदर एसिड फास्ट नाम की दवाई दी जाती है, तो उससे भी यह बार बार पेशाब आने की बीमारी ठीक हो जाती है। अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो प्रोस्टेट के हिसाब से दवाई देंगे हम, इन्फेक्शन है तो फिर इन्फेक्शन के हिसाब से दवाई देंगे, जैसे चीमाफिलिया एक होम्योपैथी के अंदर मदर टिंचर आता है, उसके प्रयोग से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो फिर वो देते हैं। अगर रोगी के अंदर बहुत जल्दबाजी है, कुछ मेंटल सिम्टम्स भी है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से अगर एलोपैथी भी लेते हैं, वो भी कॉज को ही जब ठीक करेंगे, मतलब जिस बीमारी की वजह से ये पेशाब ज़्यादा आ रहा था, जब उसको कंट्रोल करेंगे तभी जो है ये बीमारी ठीक होगी, वरना यह ठीक नहीं हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।